क्वेश्चन नंबर 43 में मदर ग्रांड फादर रियल सिस्टर डॉटर टू पैटर्नल सिस्टर। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो वालिद साहब की कैटेगरीज हैं वही आपके पास इनहेरिट हो जाती हैं, किसमें, दादा में या परदादा में। हाँ, तो इसका मतलब C2 में आ जाती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि बाप की गैर मौजूदगी में दादा ही बाप बना हुआ है। तो यहां पर स्टेप नंबर 1 में माँ तो हमेशा ZF रहेगी, औलाद है, इसलिए माँ का हिस्सा तो 1/6 हो गया। रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर, अगर यहाँ पे वालिद साहब होते तो ना रियल सिस्टर को जाता और ना ही पैटर्नल सिस्टर को जाता। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, नो शेयर ड्यू टू ग्रांड फादर, नो शेयर ड्यू टू ग्रांड फादर। तो अब डॉटर एक है, ये ZF है, इसका हिस्सा 1/2। कहने के लिए तो रियल सिस्टर आपके पास मौजूद है कि उसको हम आपके पास असबा कैटेगराइज कर सकते हैं कि असबा आपके पास माँ गैरी हो गई और ये भी आपके पास असबा आपके पास माँ गैरी हो गई। बट ये दोनों की दोनों जो असबा माँ गैरी हैं ये कैंसिल हो गई ड्यू टू दी ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का हिस्सा क्या होगा? तो फादर का जो हिस्से होते थे वही हिस्से यहाँ पर है कि फादर असबा हुआ करते थे जब कोई औलाद नहीं होती थी, तो यहाँ पर औलाद है। तो अब देखा जाएगा कि औलाद में अगर मेल होते, बेटा पोता पर पोता, तो वालिद साहब केवल ZF ही होते। लेकिन औलाद में अगर फीमेल है तो वालिद साहब ZF होते थे, तो ग्रैंडफादर भी आपके पास ZF होंगे। और औलाद की मौजूदगी में अगर डॉटर डॉटर ग्रैंड डॉटर होती थी या ग्रेट ग्रैंड डॉटर होती थी तो वो आपके पास असबा भी हुआ करते थे, तो ये असबा भी होंगे, यानी 1/6 भी लेके जाएंगे दादा, और बचेगा तो R भी लेकर जाएंगे। कोई सवाल यहाँ पे? आगे चलूं? क्लियर है? स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, मदर प्लस GF प्लस D, 1/6, 1/6, 1/2, एल्शियम आ गया 6, 1+1+3, ये हो गया 5/6। तो इसका मतलब बच रहा स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बिनफसी ही, चूंकि दादा असबा बिनफसी भी है, यहाँ पर जो दादा हैं वो असबा भी नफसी भी है और GF भी है। तो यहाँ पे शेयर लेफ्ट फॉर ग्रांड फादर, यानी R की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल तरके में से 5/6 निकाल दिया गया, तो ये 6 हो गया, ये 6-5 1/6। अब ग्रांड फादर को दो तरीके से मिल रहा है, तो टोटल शेयर ऑफ ग्रांड फादर, टोटल
शेयर ऑफ GF ग्रैंड फादर इक्वल टू जबुल फरूज का हिस्सा प्लस असबा अबी नफसी का हिस्सा। 1/6 पहला था, 1/6 ये आ गया, तो ये 6 हो गया, ये 1+1 हो गया, ये आपके पास 2/6 हो गया, और ये कितना हो गया, 1/3 हो गया, 2 से कट जाएगा। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ ZF, सॉरी टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो हमारे पास जो है पहले से जो मौजूद थे वो मदर, ग्रैंडफादर और डॉटर तीनों ही हैं। मदर, ग्रैंडफादर और डॉटर, माँ का हिस्सा 1/6 है, लेकिन ग्रैंडफादर का जो हिस्सा था जो कुरान में मौजूद है वो तो हमें 1/6 मिलता है, और उसमें आर का डिस्कशन है ही नहीं। बचा हुआ किसको जाएगा ये मौजूद नहीं, ये हमें वहां से मिलता है, फिर हदीस से मिलता है। तो यहाँ पर इसका 1/3 हो गया, चूंकि 1/6, 1/6 को जोड़ा तो 1/3 हो गया, और बेटी का 1/2 ऑलरेडी था। ये 6 एल्शियम आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 6/6 हो गया। तो पूरी जो प्रॉपर्टी है, मीरास है, उसके 6 हिस्से होंगे। एक हिस्सा माँ को दे दिया जाएगा, 2 हिस्से ग्रैंडफादर को, और 3 हिस्से बेटी को चले जाएंगे।